नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भरी अदालत में सीजीआई सूर्यकांत के साथ बदतमीजी, याचिकाकर्ता ने दी भद्दी भद्दी गालियां और कागज के टुकड़े ऊपर फेंक दिए। दोस्तों, इस वीडियो के सामने आ जाने से पूरे देश में हाहाकार मचा है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज का भी सम्मान नहीं हो पा रहा है? ये आखिरकार है कौन लोग? इन्हें कौन सी ताकत मिल रही है? ये लोग कहां से ट्रेंड हो रहे हैं और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उपद्रव कर रहे हैं, सीजीआई सूर्यकांत को गालियां दे रहे हैं, कागज के टुकड़े फेंक रहे हैं और सीजीआई का अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई पर एक मनुवादी वकील ने जूता फेंका था। हम सभी लोगों को वो घटनाक्रम याद है। अगर उसी समय कुछ बड़ी कार्रवाई हो जाती तो ऐसे लोगों की हिम्मत न पड़ती कि पीठासीन जज को इस तरीके से अपमानित कर सके। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखने के बाद आप सभी लोग सन्न रह जाएंगे। यहां पर लोग पुलिस वाले से तू तड़ाक नहीं करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुकदमा लिख जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर के देश के सबसे बड़े जज को गालियां दे रहे हैं, वो भी मुंह पर दे रहे हैं, भरी अदालत में दे रहे हैं, जजों के सामने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। और आखिरकार याचिकाकर्ता किस बात से नाराज हो गया कि सीजीआई सूर्यकांत को भला बुरा कहने लगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जागरण अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने बदतमीजी, याचिकाकर्ता ने उड़ाए कागज, चीफ जस्टिस को कहा अपशब्द। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि चीफ जस्टिस को अपशब्द कहा गया, यानी गालियां दी गई, चीफ जस्टिस का अपमान किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया और यहां तक कि कागज के टुकड़े भी सीजीआई सूर्यकांत सामने उड़ाए गए। यानी कि कानून को ताक पर रख दिया गया। जहां पर कागजों का सम्मान होता है, वहां पर कागजों को फाड़कर उड़ाया गया। आखिरकार ऐसा क्यों? यह किसके इशारे पर हो रहा है और यह क्यों हो रहा है? और ये आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई ऐसा नियम जरूर बनाएगा कि अगर किसी ने किसी भी जज की आलोचना की, हिमाकत की या बदतमीजी बदसलूकी की, वो भी भरी अदालत में, तो कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, चलिए ठीक है, आलोचना करना आपका संवैधानिक दायित्व तो हो सकता है। आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, चाहे पीएम, सीएम या न्यायाधीश, किसी की भी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सामने खड़े होकर के अब शब्द कहना, गाली गलौज करना, न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाना, यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब पूरा मामला क्या है, घटनाक्रम क्या है, जरा गौर से देखिए। यहां पर लिखा भी है खबर में, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे और कोर्ट रूम में कागज फेंके, सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने भारी हंगामा कर दिया, मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहे, कोर्ट रूम में कागज फेंके, सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाला, मानसिक रूप से परेशान बताया। तो यह बताया गया कि जिस व्यक्ति ने ऐसी हरकत की है, जिस याचिकाकर्ता ने ऐसी हरकत की है, वो मानसिक तौर पर बीमार है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा किया। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार 10 जुलाई यानी कल का ही मामला है, को भारी हंगामा हुआ। व्यक्ति जो अदालत में खुद अपना केस लड़ रहा था, उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को अपशब्द कहे और बेंच के सामने कोर्ट रूम में कागज फेंके। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उससे पूरे देश में हाहाकार मचा है कि भाई, अदालत में ऐसा हो रहा है, जज के सामने ऐसा हो रहा है, ये तो कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में कौन कानून व्यवस्था का सम्मान करेगा? देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। यह घटना सुबह करीब 11 बजे जस्टिस केबी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने हुई। सुप्रीम कोर्ट में कागज उड़ाने वाले याचिकाकर्ता की पहचान प्रबल प्रताप के तौर पर हुई है। वो बेंच के सामने पेश हुआ और खुद को स्वतंत्र बताया। जजों को न्यायिक सेवक कहते हुए उसने कहा कि मिस्टर न्यायिक सेवक, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एएसपी के खिलाफ साइबर अपराध का सिंडिकेट चलाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। अब यहां पर देखिए, याचिकाकर्ता ने क्या कहा, मिस्टर न्यायिक सेवक, यानी कि नौकर, मिस्टर न्यायिक सेवक। इससे भी सुप्रीम कोर्ट आहत नहीं हुआ, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज लोगों की सेवा करने के लिए ही बैठे, लोगों को सुनने के लिए ही बैठे,
चलिए ठीक, इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज नहीं हुआ जब याचिकाकर्ता ने कहा कि मिस्टर न्यायिक सेवक, मैं आपको आदेश देता हूं, मिस्टर न्यायिक सेवक, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एएसपी के खिलाफ साइबर अपराध का सिंडिकेट चलाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें, ऐसा याचिकाकर्ता ने बोला। जस्टिस केबी विश्वनाथन याचिकाकर्ता की इस बात पर हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, आप मुझे आदेश दे रहे हैं, आप हमें आदेश दे रहे हैं? याचिकाकर्ता ने जस्टिस की बात सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, हवा में कागज फेंक दिए, जिससे सुनवाई में बाधा पड़ी। कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत दखल दिया और उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसे कुछ समय के लिए कोर्ट रूम के अंदर ही डीएसपी के ऑफिस में हिरासत में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं की कोई कार्रवाई? इतना कुछ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने उस मनुवादी वकील पर कोई कार्रवाई नहीं की जिस मनुवादी वकील ने सीजेआई पर जूता फेंका था, वैसे ही आज हुआ है जब सीजेआई सूर्यकांत को अपशब्द कहा गया, गाली गलौज किया गया, उनके साथ बदतमीजी से पेश आया ये याचिकाकर्ता, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में पड़े दखल के बावजूद बेंच ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना या अन्य कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला न करने का फैसला लिया। जज ने कहा कि वो बहुत परेशान है, ये सब निराशा की वजह से है, हमारे मन में उसके लिए सिर्फ सहानुभूति है। जस्टिस विश्वनाथन ने आदेश सुनाते हुए कहा कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जहां तक मामले के गुण दोष की बात है, हमने रिकॉर्ड देख लिए हैं, हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी खारिज की जाती है। किस मामले में कोर्ट में हो रही थी सुनवाई? लिखा भी है, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टम्स लखनऊ के फैसले के खिलाफ उसकी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो बात है दोस्तों की याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गया था, जहां पर इसकी मांग नहीं मानी गई। इसने जो चाहा कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए इसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में पेश होते ही बदसलूकी करने लगा। न्यायिक सेवक कहने लगा कि मिस्टर न्यायिक सेवक, आपको मैं आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एएसपी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दीजिए। तब जस्टिस केबी विश्वनाथन ने यह भी कहा कि मैं आपके आदेश का पालन क्यों करूं? भाई याचिका करता है, आप याचिका लेकर गए हैं, आप शिकायत लेकर गए हैं। अगर कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट आदेश देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा। आपके कहने से कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी इस याचिकाकर्ता ने कहा कि मिस्टर न्यायिक सेवक, मैं आदेश देता हूं कि आप एएसपी पर एफआईआर दर्ज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट चौंक गया, ये क्या? फिर उसके बाद गाली गलौज पर उतर आया, बदतमीजी करने लगा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।